डू मोर रेसिपीज़ में आपको वेलकम कहते हैं। मैं आपको ताबी आज हम गजरेला बना रहे हैं। सर्दियाँ हैं, सर्दियों में गजरेला बहुत पसंद किया जाता है। बहुत सिंपल रेसिपी है, तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने 2 किलो दूध लिया है, इसको मैं बॉयल कर रहा हूँ। जैसे ये बॉयल होता है फिर मैं आपसे मिलता हूँ। जी व्यूअर्स, दूध बॉयल हो गया है। अब इस मौके पर इसमें मैं 6 से 7 अदद इलायची इनको कूट लिया मैंने, और उसके साथ पिंच मैंने दालचीनी का पाउडर इसको मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। इनको बीच में मिक्स कर दें, और उसके साथ ही इसमें मैं 2 किलो दूध है, और 2 किलो दूध के अंदर मैं 2 किलो ये गाजर हैं, इनको मैंने कद्दूकश कर लिया है, ये मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। दूध को उबाल आ गया है। अब इसके अंदर मैंने फ्लेम को स्लो कर दिया है। अब स्लो फ्लेम के ऊपर इसको हम इसमें पकाएंगे ताकि ये गाजरें बीच में गल भी जाएं और दूध भी साथ साथ खुश्क होता रहे। अभी मैंने इसमें चीनी ऐड नहीं की, चीनी मैं थोड़ी आगे जाके इसमें ऐड करूँगा। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि दूध को उबाल आ रहा है, गाजरें बीच में है। अच्छा, ये जो गजेला का बनाने का अमल होता है ये थोड़ा लेंथी होता है। ये नहीं कि हमने फ़ौरन ऊपर आंच को तेज़ किया, दूध रखा, गाजर डाली और गजेला बन जाएगा। ये बिल्कुल धीमी आंच पे तैयार होगा, थोड़ा टाइम लेगा, ये टाइम कंज्यूमिंग है। अब इस स्टेज पे मैं इसके ऊपर इसको कवर कर रहा हूँ। इसको बिल्कुल उबाल नहीं आएगा क्योंकि इसने अब गाजर बीच में है ये, और बिल्कुल धीमी आंच है। अगर आंच तेज़ होगी तो फिर इसको उबाल आएगा। अब मैं इसको कवर कर रहा हूँ ताकि इसमें गाजरें भी गल जाएँ, और ये बिल्कुल धीमी आंच पे ये खड़ा रहेगा। ढक्कन को फुल कवर नहीं करना, थोड़ी सी इसमें हमने जगह छोड़नी है ताकि इसकी जो भाप है, नमी है, वो बाहर खारिज होती रहे। मुझे 1 घंटा हो गया इसको पकाते हुए। अब 1 घंटे बाद इसमें मैं 300 ग्राम चीनी ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, चीनी का इसमें यह है कि अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अगर मैं ज़ाते खुद ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करता, इसलिए मैंने इसमें 300 ग्राम चीनी डाली है। अब इसमें चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी, और ये अच्छी तरह जब ड्राई हो जाएगा इसको मज़ीद अभी हम टाइम देंगे। ये 2 किलो दूध और 2 किलो गाजरें हैं जिनको मैंने 1 घंटा हो गया इसको लो फ्लेम पे मैं इनको पका रहा हूँ। और अब भी इसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गाजरों ने गलना था, वो गल गई हैं। अब हमने इसको ड्राई करना है सिर्फ। ये भी और मुझे 20 मिनट मज़ीद हो गए हैं। अब 1 घंटा 20 मिनट बाद मैं इसके अंदर बलाई ऐड कर रहा हूँ। कोई भी अच्छी ब्रांड की बलाई ले लें, वो आप इसमें ऐड कर दें। अच्छा, ये अब इसमें आपने एक और काम करना है कि चम्मच आपने कंटिन्यूसली इसमें यूज़ कर हिलाना है ताकि ये नीचे ना लगे। अगर आपने ऐसे इसको छोड़ दिया तो इसके नीचे लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं।
जी व्यूअर्स, अब इसमें दूध खुश्क होने लग गया है और ये अब ड्राई फार्म की तरफ जाएगा, भुनाई की तरफ जाएगा। हमने अब आहिस्ता आहिस्ता 7 चम्मच चलाते रहना है और आँच को भी बेशक आप थोड़ा तेज़ कर लें। यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम इस तरह कोई गजेला आप देखेंगे, इससे पहले इस तरह गजेला किसी ने भी नहीं। ये प्रॉपर गजेले का जो फार्मूला है ये मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जी व्यूअर्स, अब ये भुनाई की तरफ जा रहा है। इस मौके पर इसमें मैं 2 टेबलस्पून घी के ऐड कर दूंगा। देसी घी मिल जाए तो क्या ही बात है, वरना आप कोई भी अच्छे ब्रांड का घी इसमें ऐड कर दें। जी व्यूअर्स, मेरे तीनों 2 घंटे होने वाले हैं, इसकी भुनाई हो रही है। अब आपने एक बात नोट की होगी कि इसमें जो दूध का वाइट पानी है वो ख़त्म होता जा रहा है और गाजरों की जो सुर्खी है वो निकलती आ रही है। ये बस अब अपनी फाइनल भुनाई की तरफ जा रहा है और थोड़ी देर में ये इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। जी भैया, ये माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसको डिश आउट करने लगा हूँ। अच्छा, इसमें मैं एक बात आपको बताता जाऊँ कि मैंने जो ये बर्तन यूज़ कर रहा हूँ ये मेरी उम्र से भी बड़ा बर्तन है और ये पीतल का है। इसको कली किया हुआ है। इस गजेले टाइप जो भी आप डिशें बनाएं, कोशिश करें ऐसा बर्तन लें जो ज़रा हार्ड हो, क्योंकि इसमें चम्मच चलाना पड़ता है। तो नॉन स्टिकिंग और ये एलुमिनियम वाले बर्तन होते हैं ये ख़राब हो जाते हैं। एलुमिनियम में तो खैर वैसे भी ये नीचे लग जाएगा, उसमें बहुत मुश्किल होगा बनाना इसको। जी भैया, ये हमारा माशाल्लाह फाइनल डिश आउट है। तकरीबन 2.25 घंटे से ज़्यादा लगे हैं इसको बनाने में। ये प्रॉपर गजेला तैयार हुआ है। अच्छा, इसमें मैंने खोया बीच में ऐड नहीं किया था, क्योंकि गजेले में बीच में कभी भी खोया ऐड ना किया करें जब वो पकड़ा होता है। मैंने अब ये बाद में जब ये तैयार हो गया मैंने साइड पे खोया रख दिया है। अगर कोई पसंद करता है, लाइक करते हैं, वो खोए के साथ खा ले। सिंपल पसंद करते हैं तो सादा पड़ा है, और अगर लाइक करते हैं तो ऊपर थोड़े से आप ड्राई नट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी और प्रॉपर गजेले की यही रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह इर्द गिर्द अपने तमाम प्यारे साथियों का ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। और इस किस्म की रेसिपी इंशाल्लाह मज़ीद भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।